फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की मैं वीडियो का टॉपिक है कि फ्रेश या फ्रोज़न एम्ब्रियो में कई लोग फ्रेश क्यों रखवाते हैं और कई लोग फ्रोज़न क्यों रखवाते हैं, और बेटर कौन सा है, फ्रेश रखवाए या फ्रोज़न एम्ब्रियो रखवाए। मैं आपको बोल दूं कि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे एक कमेंट आया था कि आप फ्रेश एम्ब्रियो क्यों नहीं रखवाया, फ्रोज़न ही क्यों चॉइस किया। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती उनको मैं बोल दूँ वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग दिल से ये वीडियो देखना चाहते हैं, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, मेरा वेट करते हैं, उनके लिए मैं ज़रूर ज़रूर नया नया टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि उनकी खास रिक्वेस्ट होती है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, हमने बहुत सारे यूट्यूबरों की वीडियो देखी है लेकिन वो इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करते। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सरिता उपाध्याय फ्रॉम गुजरात। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ बात करूंगी। उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि मुझे बहुत सारी कमेंट आ रही है तो कि आपका कौन सा डे चल रहा है, आपका बीटा एससीजी कब है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा बीटा एससीजी का टेस्ट 15 तारीख के बाद है, तो मैं 16 को करवाऊंगी। अभी तक मैंने कोई टेस्ट नहीं किया घर पे, ना ही मुझे करना है, क्योंकि मेरे फैमिली हैं उन लोगों ने मना किया है कि हमें 3-4 दिन बाकी है तो कोई आगे से टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरा 3 पैकेज का आईवीएफ का है। अगर मान लो कि मेरा पहला आईवीएफ फेल भी होता है तो मुझे दूसरा करवाना है, और दूसरा फेल होगा तो तीसरा करवाना है। अगर पहला मान लो कि पॉजिटिव आता है तो भी मुझे 2 आईवीएफ के एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं। वो ना मुझे वापस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे वो पैसे मुझे। अगर एक होता है तो भी मुझे पूरा पैकेज ले लिया है मैंने, 2 होता है तो भी, और 3 होता है तो भी, तो मेरा वो पूरा पैकेज है। तो मुझे ना टेंशन है पॉजिटिव या नेगेटिव की, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास दूसरा चांस है। और ना मेरे फैमिली मेंबर को कोई टेंशन है कि क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पैकेज ले चुके हैं, हम सारे पैसे भर चुके हैं। हमें फर्स्ट में हमें पॉजिटिव मिलेगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं मिलेगा तो भी हमें 2 स्टेप और लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करते रहते हैं कि आपका टेस्ट आया है तो ज़रूर बताना। हाँ, तो मैं पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जो भी मेरा बीटा एससीजी का टेस्ट आएगा मैं सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं पहले आप अपना सब खत्म कर लो बाद में वीडियो बनाओ, तो मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि भाई मैं सबको इतना ज्ञान देती हूँ और मेरा खुद का ही आईवीएफ का ट्रीटमेंट फेल हो गया। देखो, आईवीएफ की ट्रीटमेंट ना मेरे ऊपर है ना डॉक्टर के ऊपर है। आईवीएफ की ट्रीटमेंट जो भी हमारे साथ होती है उसका सारा सक्सेस रेट हमारे नसीब पे होता है ना। डॉक्टर तो इतनी सारी स्टडी कर चुके हैं, इतना साइंस पढ़ चुके हैं, फिर भी वो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं अपना खुद का कितना भी नॉलेज हो, अगर मेरे नसीब में नहीं होगा तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राई करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचो मेरे बारे में कि मैं आपको इतना ज्ञान देती हूँ तो मेरा खुद का क्या होगा। अरे यार, मेरा जो होना होगा वो होगा। मैं आपको नॉलेज इसलिए दे रही हूँ कि मेरे घर में ऑलरेडी मेरे कजिन ब्रदर के 2 आईवीएफ, 2 भाई है उसकी, दोनों वाइफ को 2 आईवीएफ हो चुके हैं। एक आउट ऑफ कंट्री रहता है और एक इंडिया में रहता है। तो दोनों टाइम पे मैं उन लोगों की वाइफ के पास हेल्प के लिए गई थी, तो मुझे पूरी प्रोसेस पता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सबको आईवीएफ की ट्रीटमेंट पता नहीं होती। तो मेरा मोटिवेशन सिर्फ इतना होता है कि अभी जो मैं फेस कर रही हूँ, मुझे जो पता है उसमें से मैं थोड़ा बहुत किसी को ज्ञान दे दूँ, नॉलेज दे दूँ, इतना ही मेरा पर्पस है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेन टॉपिक पे आते हैं कि फ्रेश
या फ्रोजन एम्ब्रियो के बारे में बात करती हूँ, जो मेरी व्यूअर्स ने डिमांड किया है ये वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि फ्रेश एम्ब्रियो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारी आईवीएफ की ट्रीटमेंट होती है तब सबसे पहले हमारे एग बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। बहुत सारे हार्मोन्स देते हैं, बहुत सारे मेडिसिन देते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद हमारे फॉलिकल बन जाते हैं, उसको फॉलिकल भी बोलते हैं। फॉलिकल बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। फिर वही साइकिल में उसको 10 डे या 11 डे में जैसे जैसे बॉडी होती है वैसे वैसे वो ग्रो होते हैं। 18 mm या 20 mm से आगे बढ़ जाते हैं तब डॉक्टर उसको एग पिकअप कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसको एग पिकअप बोलते हैं। उसको लेकर फिर जब एग पिकअप होता है, एनेस्थीसिया देते हैं, एग पिकअप होता है, फिर वो एग को लेके लैब में ले जाते हैं। लैब में ले जाने के बाद फिर उसको इक्सी करते हैं। इक्सी का मतलब होता है कि हमारा जो हस्बैंड का स्पर्म होता है वो नॉर्मली एग के साथ मिलाया जाता है, और एग और जो स्पर्म है उनको इक्सी करवाने के बाद, मतलब कि नॉर्मली तरीके से मिला के उसको इक्यूबेटर में रख दिया जाता है। लैब में एक ऐसा इक्यूबेटर आता है, उसके अंदर हमारे जो एग होते हैं उसको ग्रोथ करने के लिए वो रख देते हैं। फिर वो डे बाय डे देखते हैं कि कितना ग्रो हुआ। ग्रो होने के बाद अगर वो ग्रो होते हैं और किसी पर्सन को इसी साइकिल में रखना है तो वो थोड़े दिन बाद उसको रख देते हैं। एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग चेक करके, एंड्रोमेट्रियम की मेडिसिन दे के, लाइन को उसके अनुसार बना के, जो एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, थिकनेस होती है, वो बना के इंजेक्शन दे के उसको उसी महीने में उसको रख देते हैं। इक्यूबेटर में जब रखते हैं तो जब हमारा एम्ब्रियो को जब रखना होता है तब उसको थ्रोइंग प्रोसेस में लाते हैं, थ्रोइंग करते हैं। फिर उसको बाहर निकालते हैं, कांच की डिश में रखते हैं, फिर उसमें नॉर्मल टेम्परेचर में लाते हैं, जो फ्रीजिंग करते हैं उसको। फिर उसके बाद उसी साइकिल में उसको रख देते हैं। 1 मंथ में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ये तो मैंने आपने बताया कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है। अब मैं आपको फ्रोजन के बारे में बताऊंगी, और दोनों में से बेस्ट कौन सा है, क्यों है, वो भी मैं आपके लास्ट में बताऊंगी। सबसे बात फिर हम समझ लेते हैं कि फ्रोजन एम्ब्रियो में क्या होता है। फ्रोजन एम्ब्रियो में पहली साइकिल में हमारे एग बनाते हैं, एग पिकअप हो जाते हैं, उसको लेकर लैब में रखते हैं और उसको क्रेन में रखते हैं। बड़े बड़े क्रेन होते हैं उसमें रखते हैं और उनको लॉन्ग टाइम पे 1 मंथ 2 मंथ ऐसे रख देते हैं। फिर उसके ग्रो होते हैं। फिर जब हमारी एक साइकिल चली जाए और दूसरी साइकिल में हमारी एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग की दवा चलती है, वो बनती है, उसकी थिकनेस होती है 1 साइकिल या 2 साइकिल। जब डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को अच्छी बन गई है लाइनिंग और वो सही पोजीशन में है, तो उस टाइम वो 1 या 2 मंथ में वो फ्रीजिंग वाले एम्ब्रियो रख देते हैं, मतलब फ्रोजन किए हैं वो रख देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी फ्रीजिंग और फ्रेश में डिफरेंट क्या है। कि जो फ्रेश एम्ब्रियो होते हैं उसका रिजल्ट कम होता है। उसकी वजह ये होती है कि सबसे पहले हमें एग बनते नहीं तो उसकी हमें ट्रीटमेंट चलती है, हार्मोन चलते हैं, और उसके बाद लाइनिंग के लिए तो उसी मंथ में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मतलब कि हार्मोन्स इकट्ठा हो जाते हैं और हमारा थोड़ा बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी को वो सब झेलना पड़ता है, इतने सारे हार्मोन्स एक साथ में। तो जब हम फ्रेश एम्ब्रियो डलवाते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। उसकी जगह जब हम फ्रोजन एम्ब्रियो रखवाते हैं तो 1 मंथ का गैप होता है। उस टाइम हमें सिर्फ एग बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें ही हमें इंजेक्शन लगते हैं, एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग के नहीं लगते, उसके नेक्स्ट मंथ में लगते हैं। मतलब इतना गैप मिलता है बॉडी को, इतना आराम मिलता है, इतना रेस्ट मिलता है।
तो दोनों के बीच में अंतर हो जाता है, बॉडी को भी रेस्ट मिल जाता है। फ्रोजन एम्ब्रियो में उनके हार्मोन भी अगली साइकिल में अगले थे, दूसरी साइकिल में अगले थे, और जो फ्रेश होते हैं एम्ब्रियो उसमें एक ही साइकिल में बहुत सारे हार्मोन्स इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब जो प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस होते हैं वो फ्रेश में कम हो जाते हैं, सब डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा बहुत, कभी ये हार्मोन्स आता है, कभी वो हार्मोन्स आता है, कभी वो, मतलब पूरा मंथ हार्मोन से बॉडी घेरा रहता है। जब सेकंड मंथ में रखवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जब फ्रोजन एम्ब्रियो रखवाते हैं तो 1 मंथ 2 मंथ का गैप होता है, बॉडी रिलैक्स हो जाता है, और जब एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग के हार्मोन्स लेते हैं तब वो बहुत अच्छी तरह परफेक्ट हो जाता है बॉडी हमारा झेलने के लिए। और जब फ्रोजन एम्ब्रियो हमारा ट्रांसफर होता है तो उसके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग फ्रेश की जगह फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाते हैं, क्योंकि फ्रेश का प्रेगनेंसी रेट कम होता है, फ्रोजन का ज्यादा होता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि बेटर कौन सा है। हमें बॉडी को रेस्ट करवाना है, हमारा बॉडी इतने सारे हॉर्मोन्स एक साथ नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट होती है। तो कई लोग, जो लोग जानते हैं वो फ्रोजन रखवाते हैं, जो लोग नहीं जानते वो लोग फ्रेश रखवाते हैं। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपके पास टाइम है और डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आपको चॉइस है कि कौन सा रखवाना है एम्ब्रियो, तो आपके पास टाइम है तो मैं आपको यही सजेशन करूंगी कि आप फ्रोजन एम्ब्रियो रखवा दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप फ्रेश भी रखवा सकते हैं। लेकिन किसी ने मुझे पूछा था कि क्यों रखवाते हैं, ये उसका आंसर था कि ये यही वजह है कि प्रेगनेंसी रेट फ्रेश में कम है, फ्रोजन में ज्यादा है, इसलिए ज्यादातर लोग फ्रोजन एम्ब्रियो को चॉइस करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नहीं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर जरूर दूंगी। तब तक बाय, गुड बाय।